कोरोना महामारी के दौरान लगातार अभिभावक स्कूल फीस को लेकर आंदोलित हैं। अभिभावकों के कई संगठनों ने कई बार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक को पत्र लिखे, लेकिन इन पत्रों का और अभिभावकों की मांगों का कोई खासा असर इन प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों पर होता नहीं दिख रहा है। इसी के मद्देनजर आज लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री संजीव पांडे, अध्यक्ष आदेश कुमार सिंह और लखनऊ के बार एसोसिएशन के महामंत्री जीतू यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से लेकर दिनेश शर्मा तक से कई बार स्कूल फीस के संबंध में वार्तालाप की, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके कारण कल अधिवक्तागण विधानसभा के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन करेंगे। उनकी मुख्य मांग होगी कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बंद करे और फीस माफ करे। कोरोना काल में स्कूल फीस को लेकर लगातार चैनलों पर डिबेट चल रही है, लोग पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, लेकिन अब इस लड़ाई में अधिवक्ता समाज कूद पड़ा है। अधिवक्ता समाज का कहना है कि मुख्यमंत्री जो है स्कूलों को निर्देशित करें ताकि छात्रों की फीस में कमी की जा सके, उससे 50% तक घटाया जाए कम से कम। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जीतू यादव और सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव पांडे जी, उनसे ही बात करेंगे हम। आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए इसी मुद्दे के ऊपर, स्कूल फीस को लेकर लगातार जो अभिभावक हैं मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, कई जो एनजीओज थी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, सबने अपने तरीके से कोशिश की, कोई खासा असर होता दिख नहीं रहा है। लगातार हर जिले से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि स्कूल जो है मनमाने तरीके से भी फीस वसूल रहे हैं, पूरी फीस वसूल रहे हैं, जबकि पढ़ाई जो है बच्चे घर पर रह के कर रहे हैं, स्मार्टफोन के जरिए कर रहे हैं। कल आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या मामला है पूरा? आज अधिवक्ता समाज को कूदना पड़ा। कहते हैं कि जब अधिवक्ता समाज किसी मुद्दे को लेकर कूदता है तो उसके निर्णायक जो है एक उसका अंत निकलता है, क्या कहना है? कोविड-19 वैश्विक महामारी जो देश की इतनी बड़ी महामारी है, 3 माह देश में कोई भी कार्य नहीं हुआ और प्रदेश की समस्त बारें, प्रदेश के समस्त न्यायालय बंद रहे 3 माह। उन 3 माह के दौरान कोई भी कार्य नहीं हुआ। अधिवक्ता परिवार ने कोई कार्य नहीं किया और समाज के रहने वाले किसी व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया। अब प्रश्न यह आता है कि बच्चों की फीस माफ, शिक्षा माफिया हावी है। ये संदेश पूरे प्रदेश में मध्यम वर्गीय, अल्पसंख्यक, आर्थिक कमजोर, मजलूम, मजदूर सबको मालूम है कि शिक्षा माफिया हावी है। तभी विगत 1 माह से सेंट्रल बार के महामंत्री और हमारे द्वारा 1 माह से प्रत्यावेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र दिया गया, मगर हमारी बात नहीं सुनी गई। अभी विगत दिनों पहले हमारे सेंट्रल बार के महामंत्री बड़े भाई संजीव पांडे जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर दिनेश शर्मा से उनके आवास पे मिले, जो कि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, मगर उन्होंने भी अपनी बात मंत्री से कही कि मैं इसमें कोई भी निर्णय नहीं ले सकता हूं। संजीव पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मजबूरियां हैं सरकार की कि तमाम आवेदनों के बाद तमाम लोगों ने प्रार्थनाएं की, लोग एनजीओज ने पत्र लिखा, आप लोगों ने कई बार पत्राचार किया, क्या मजबूरी है सरकार की? जैसा कि जीतू यादव जी ने कहा कि शिक्षा माफिया, क्या शिक्षा माफिया इतना हावी हो गया है कि सरकार को उसके आगे झुकना पड़ रहा है? देखिए, ये कटु सत्य है। आज शिक्षा जैसा संवेदनशील मुद्दा, स्वास्थ्य जैसा प्राथमिक मुद्दा, इसका एक व्यापारीकरण हो गया है। आज शिक्षा को व्यापार का रूप दे दिया है। दुर्भाग्य है कि आपने व्यापार का रूप देने के बाद भी आप 30वें 35वें नंबर पे भी विश्व में कहीं खड़े दिखाई नहीं पड़ते हैं। आज विश्व के जितने बड़े स्कूल हैं, सबने अपनी ट्यूशन फीस अपने बिना कहे, बिना किसी मांग किए लोगों ने अपनी अपने ट्यूशन फीस माफ़ कर दिया। अब हम जहाँ तक देखते हैं, यहाँ मजबूरियाँ हमें जो महसूस होती हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं उनका एक इस शिक्षा जगत से कहीं ना कहीं उनका अपना जुड़ाव है,
क्या लोगों के अपने स्कूल हैं। अगर अभी आप शिक्षा किसी ने, आप तो पत्रकार हैं, आप अगर पता लगाएंगे कि विधायक निधि या सांसद निधि आज तक कितना विद्यालयों में गई, तो एक ठीक ठाक मात्रा आपको वहाँ जाती हुई दिखाई पड़ेगी। कहीं ना कहीं इसी नाते ये शिक्षा का व्यवसाय कहीं ना कहीं राजनेताओं की अपने जेब की पूंजी बन गया, इसलिए वो इस मामले में कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, वो जैसा देश चल रहा है उसको चलने देना चाहते। आपका कहने का मतलब है शिक्षा माफियाओं का और राजनीतिक लोगों का गठजोड़ जो है, यही कारण है कि फीस नहीं कम की जा रही है। नहीं, निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। ऑनलाइन की तो कहीं बात नहीं, आप ऑनलाइन हम पे थोप रहे हो। ऑनलाइन अपना बैंक सर्वर ठीक नहीं है, आपका हाईकोर्ट ठीक नहीं चल रहा, हम जहाँ वकालत करते हैं। नेट की स्थिति आपको पता है, आज की डेट में एंड्रॉयड फ़ोन खरीदना एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब तक एक हम यूज़ करते थे, हमारा सेकेंड हैंड पत्नी यूज़ करती थी, अब पत्नी को उसको देना पड़ रहा। जहाँ 3 बच्चे वहाँ 3 मोबाइल कहाँ से लाएंगे। एक मैं बात किया, मैं गया था माननीय उप मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने कहा हम लोग टीवी में कार्यक्रम चला रहे हैं। हमने कहा मान लिया आप टीवी में कार्यक्रम चला रहे हैं पढ़ाई का, तो एक किसी के 3 बच्चे तो 3 टीवी कहाँ से लाएगा। इन सब बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। और आज तक आप एंड्रॉयड और नेट से जिन बच्चों को दूर रखते थे, उन बच्चों को आपने एंड्रॉयड और नेट पे डाल दिया, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। सरकार को कोई उससे मतलब नहीं। सरकार को राजस्व चाहे आबकारी से मिले, चाहे उसको स्वास्थ्य से मिले, चाहे उसको शिक्षा से मिले, उसको कोई ना कोई तरीके से अपने व्यवस्था को पूरा करना है। सरकार बड़े बड़े हवाई जहाज ले सकती है, हथियार ले सकती है, लेकिन सोचना पड़ेगा आने वाले समय में आपकी लड़ाई हथियारों से नहीं होनी है, ट्रेड वॉर है। आपके पास जितना आपका बौद्धिक जो भी स्तर है, छात्र सब बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आप एक विश्व स्तरीय विद्यालय नहीं बना पा रहे। आज की पढ़ाई का स्तर ये है कि आप एक बाबू बना के देते हो देश को। आपने कभी कोई साइंटिस्ट बना के दिया, कोई नोबेल प्राइज बना के दिया। ये हो तो जितने भी हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, सब विदेश चले गए। अच्छे लोग यहाँ पर बचे नहीं, जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे उनके लिए यहाँ पे कोई स्कोप नहीं। मैं फिर से उसी मुद्दे पे लौट के आता हूँ। समझना इतना है कि आप लोग अधिवक्ता हैं, तमाम तरीके के मामले आते होंगे, राजनीतिक लोगों से भी परिचय होगा, कई मामले उनके संज्ञान में होंगे। समझना सिर्फ इतना है कि वो कौन सी मजबूरियां हैं जो इनको रोक रही हैं कि आप फीस मत कम कीजिए। क्या इसका कुछ हिस्सा शासन के लोगों के पास भी पहुंचता है, राजनेताओं के पास भी पहुंचता है? मैं इतना जानना चाहता हूं कि उनकी जेबें भरना बंद हो जाएंगी और इस कोरोना महामारी में भी उनको केवल अपनी जेबों की पड़ी। छात्र राजनीति में हम आए तो मैंने गांधी जैसी विचारधारा को अपनाया। हमारा निवेदन ही उनको मजबूर कर देगा कि बच्चों की फीस माफ हमें करनी है। यह कटु सत्य है। मां अपने बच्चों के लिए निवेदन करती है तो भगवान कहीं ना कहीं खुश होकर के उस बच्चे की पीड़ा को दूर करता है। हम लोग उन बच्चों के लिए, गरीब, मजलूम, आर्थिक कमजोर, मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए एक वर्ग अधिवक्ता, उसमें अधिवक्ता वर्ग भी है, आगे आया है। एक माह से निवेदन कर रहे हैं पत्राचार के माध्यम से, मगर हमारी नहीं सुनी गई। कल हम लोगों ने निर्णय लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कल 12 बजे एक चटाई डालकर एप्लीकेशन के माध्यम से मैं अपना पत्र फिर आपको भेजूंगा। कितनी संख्या में अधिवक्ता कल पहुंचने वाले हैं? मैं नहीं बता सकता, कोई पहुंचे या ना पहुंचे ये मैं नहीं कह सकता, मगर मैं और हमारा सेंट्रल भारत का बड़ा भाई महामंत्री 2 शख्स जरूर पहुंचेंगे। मसला तो सारे जितने भी अधिवक्ता हैं सभी के बच्चे हैं, मसला तो सभी के लिए है ना, सभी को पहुंचना चाहिए। मसला तो आम अभिभावकों का भी है। हम तो आम अभिभावकों से कह रहे हैं, लड़ाई आम व्यक्ति की है। वकील समाज तो सिर्फ उसको दिशा देने का काम कर रहा है। सारे अभिभावकों को जो अगर आपको जिंदा रहना तो जिंदा दिखना जरूरी है दोस्तों। अगर आप नहीं आओगे, अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, हम तो चलो हम अपने लिए थोड़ी, हम तो अपने बच्चे की फीस जमा कर देंगे, हम उसको इंटरनेट दे रहे हैं, हम उसको व्यवस्था दे रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ हर आदमी के बस का वाईफाई लगाना नहीं, 1000 रुपये खर्चा होता है, एंड्रॉयड में 20-25 हज़ार रुपये खर्चा होता है। हम आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको लड़ने आना होगा। आप नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपके माफ़ नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब जो
फीस का मामला है वो बृहद स्तर पर पहुंचने वाला है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये आंदोलन का रूप ले और उग्र रूप धारण करे, क्योंकि इसमें अधिकतावाद समाज कूद चुका है। और कल विधानसभा के सामने लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी पहुंचेंगे और सरकार से विनती करेंगे कि आने वाले दिनों में जो स्कूल फीस है उसको 50% तक कम करा जाए और अभिभावकों को राहत दी जाए। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.